वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुशंबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। हमारे पास पानी ग्लेशियर्स से आता है। आए इन ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत का सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मज़म्मत है। भारतीय जाहिद का मौसर जवाब देने पर बाहैसियत कौम फ़ख्र है। हमारी अव्वलीन तरजीह अमन है जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमरीकी क़यादत ने कलीदी किरदार अदा किया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों, बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। अमरीकी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मौजूद मुआशी मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। कहा, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में अमरीकी सरमायाकारों के लिए मौक़े हैं। कारोबारी तबके को मुवाफ़िक माहौल और मतलूबा सहूलतों की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आगे बढ़ते हैं। कम उम्र की शादियों पर पाबंदी का बिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद बिल कानून का हिस्सा बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने बिल पर 29 मई यानी गुज़श्ता रोज़ दस्तखत किए। सेनेट और कौमी असम्बली ने कम उम्र की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर किया था। कौमी असम्बली में यह बिल शर्मिला फारूकी, सेनेट में शहरी रहमान ने पेश किया था। इस्लामी नजरियाती काउंसिल कम उम्र की शादी के बिल को गैर इस्लामी करार दे चुकी है। काउंसिल ने 18 साल से कम उम्र की शादी पर सजाओं को गैर इस्लामी करार दिया था। निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र के मर्द को कम उम्र की लड़की से शादी पर 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नादरा के हेड क्वार्टर्स में अहम इजलास। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी तौर पर ब्लॉक करने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने सेक्टर I8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संग बुनियाद रखा। I8 नादरा मेगा सेंटर की तकमील जून 2024 में मुतवक्के। वज़ीर दाखिला ने मुल्तान, सखर और गवादर में नादरा के रीजनल दफातर के क़याम की मंजूरी दी। हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक का इश्तराक। एक नए तरक्याती दौर का आगाज। SIFC के ताउन से पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का आगाज। निजी शोबे की तरक्की और मुआशी और माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए 10 साला हिकमत अमली। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान में $20 अरब की तरक्याती सरमायाकारी। फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी एजेंडे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग। पाकिस्तान की जानिब से मुआशी इस्लाहात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम काबिल तहसीन। तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी पर मबनी डिजिटल तरक्की, मयारी तालीम, माहौलियाती और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माली शमूलियत के ज़रिए कमज़ोर तबकात खुसूसन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। SIFC का निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ से तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम में फ़ाल किरदार। फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिसादी एजेंडे से मुकम्मल तौर पर हम आहंग। पाकिस्तान की जानिब से मुआशी इस्लाहात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम काबिल तहसीन। जबकि PTI कारकुनान के खिलाफ 9 मई तोड़ फोड़ जलाओ घिराव का केस और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने हाजिर 6 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्ज़िमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया है। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अवैस, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। अदालत में जो है 6 हाजिर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 42 मुल्ज़िमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। मुल्ज़िमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार किया गया है। अदालत ने जो है केस की मज़ीद समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। PTI कारकुनान के खिलाफ थाना शम्स कॉलोनी में मुकदमा दर्ज है। इसमें तकरीबन जो है 48 मुल्ज़िमान नामजद हैं, जिनमें से 42 पे पहले ही फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जबकि 9 मई के 6 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है आज। और अब केस की समाअत जो है 3 जुलाई को दोबारा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जेवलिन थ्रो चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अशर नदीम ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए कौम से दुआओं की दरखास्त कर दी है। कहा कि क्वालिफाइंग राउंड में लंबी थ्रो करके टॉप पर रहा हूं। सबने मेरे लिए हमेशा दुआ की है, कल भी करें ताकि मैं पाकिस्तान का झंडा बुलंद करूं। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 पर फाइनल है। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप के फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई मैंने कर लिया है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग थ्रो की है 86.34 मीटर।
तो कल जो है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 1:10 पे मेरा फ़ाइनल है एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप का। तो जैसे आप हमेशा मेरे लिए दुआ करते आ रहे हैं, तो कल फाइनल के लिए भी दुआ करें ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूं और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में झंडा बुलंद करूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची में कुर्बानी के जानवर भी लुटेरों से महफूज नहीं हैं। आयशा मंजिल के करीब मुलजिमान शहरी से कुर्बानी के जानवर और रिक्शा छीन कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा थाना अजीजाबाद में दर्ज। मुकदमा मुतासरा शहरी राशिद के मुतय्यद में दर्ज किया गया है और पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। तो कराची में कुर्बानी के जानवर भी लुटेरों से महफूज नहीं हैं। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, कब ये वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया है। कराची में कुर्बानी के जानवर या लुटेरों से जो है वो महफूज नहीं है। आयशा मंजिल के करीब मुलजिमान शहरी से कुर्बानी के जानवर रक्षा छीन कर फरार हो गए। वाकये का मुकदमा थाना अजीजाबाद में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा मुतासरा शहरी राशिद की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसने बताया कि वो अपने 3 दुम्बे अपने रक्शे के अंदर लोड करके गुलबर्ग के इलाके में फरोख्त के लिए लेके गया था, लेकिन दुम्बे फरोख्त नहीं हुए, जिस पर वो वापस अपने घर एफसी एरिया की जानिब जा रहा था। आयशा मंजिल के करीब 2 मोटरसाइकिलों सवार 4 मुलजिमान ने उसको रोका, असले के तौर पर उसको रक्शे से उतारा है और रक्षा और दुम्बे लेके जो है वो मौके से फरार हो गए। तमाम पुलिस का कहना है कि वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुतासरा शहरी की मदद के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिशें की जा रही है और साथ ही साथ मुलजिमान की गिरफ्तारियों के लिए भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। उधर लाहौर के इलाके सगिया में कायम की गई आरजी मवेशी मंडी में बकरों की खरीदारी के लिए भाव-ताव जारी है। सगिया में 5000 के करीब छोटे जानवर लाए जा चुके हैं, लेकिन जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद बता रहे हैं जैन अली। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर की सगिया मंडी में। जैसे ईद करीब आ रही है, गाहकों की बड़ी तादाद जो है वो मंडियों का रुख कर रही है, लेकिन इस मरता जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें करती हुई जानवरों की दिखाई दे रही हैं। सगिया मंडी में जो है वो जहाँ पर छोटा जानवर 5000 के करीब और 10000 बड़ा जानवर जो है वो लाया गया है। बात करता हूँ पहले गाहक से। सर पहले मैं गेहूँ कल शाहपुर में भी रेट का वही हाल है। 4 से 5 घंटे वहाँ गर्मी में खपते रहे, कोई सूरत हाल नहीं। जिससे पूछो 4 लाख की जोड़ी बकरों की, 3 लाख की जोड़ी, और वेड़ा जनाब स्टार्ट ही 3 लाख से प्लस हो रहा है। व्यापारी से जानते हैं कि क्या वजह है वो क्यों इतना रेट जो है वो मांग रहे हैं। इतनी दूर से आए, किराया खर्चा हुआ है, पूरा साल हमने इन पर खर्चा किया है, हमारी मेहनत भी है, खर्च भी है। उधर जब लेने जाते हैं भावल नगर से, उधर भी बहुत महंगाई होती है। लेने के बाद पूरा साल हम की खिदमत करते हैं। बिल्कुल, जो व्यापारी हैं वो भी अपनी वजह बताते हैं कि महंगाई जो है वो इतनी बढ़ चुकी है और इनको पाला भी गया है और इतनी दूर से, उनका कहना है भावल नगर से इनको जो है वो बकरों को लेकर आए हैं। गाहक जो है वो अपनी जेब के मुताबिक जो है वो जानवर खरीदने की जो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी, पेशावर की मवेशी मंडियों में भाव ताव का सिलसिला अरूज पर है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ने गाहक और व्यापारी के दरमियान मुदाखलत करके डील डन करवा दी है। इस डील के बारे में बात करते हैं पेशावर से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जिशान काकाखेल से। जी जिशान, इस वक्त हम मवेशी मंडी में मौजूद है और यहाँ पर भाव ताव का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम जिस मकाम पर खड़े हैं यहाँ भी भाव ताव हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। बताएं ये क्या डिमांड कर रहे हैं और आप क्या बोल रहे हैं? ये 4.5 लाख बोलता है, हम 4 लाख दे देगा। अच्छा, आपकी क्या ख्वाहिश है, क्या मांग रहे हैं आप? यार बस वारा नहीं यार, महंगा है बहुत यार। अच्छा, 4.5 बोले हम। अच्छा, फाइनल में कितने में दोगे? बस 4.30 का आखिर देगा। अच्छा, 4.30 में ले रहे हो? नहीं, 4.30 में नहीं ले रहा है, तो 4.10 में ले रहा है। अच्छा, अगर मैं आपका डील डन कराऊँ 4,20,000 रुपए में, आप दे देंगे? 4.20 का नहीं, 25 का होगा। अच्छा, 4.20 सही है, दे दें? सही है, 4.20 दे दे। बस 4.20 देते हैं, बस ठीक है। चलो सही होगा। गाहक भी खुश है और व्यापारी के मुताबिक वो भी खुश है, क्योंकि गर्मी है, इस तरह रश भी है, तो इसलिए गाहक की भी ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी मवेशी ख़रीदे। इस तरह जो व्यापारी है उनकी भी ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी उनका जो मवेशी है, जानवर है, वो बिक जाए और वो मज़ीद जानवर जो है वो ले आए। जी, तो ईद कुर्बान करीब आते ही कोयटा में भी मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। क्वारी रोड पर लगी मवेशी मंडी में मलंग नामी दुम्बा खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए तक मांगी जा रही है। मजीद बताएंगे हसन बट। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अजहा करीब आते ही कोयटा के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के क्वारी रोड पर, जहाँ पर जो है एक दुम्बा है
जो ख़रीदारों का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, दुम्बे का नाम क्या रखा है, डिमांड क्या है, कितना किलो वज़न है इसका? दुम्बे का नाम है तो मलंग, इसका डिमांड है 2.5 लाख रुपए और ये जो है महंगा है, हम लोगों से 2 लाख रुपए तक महंगा है। 110 किलो वज़न है इसका। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि 2.20 2.30 तक बिक जाए। तो बस इधर ही खड़े हुए हैं हम भी। हाँ जी, हमारे साथ व्यापारी मौजूद थे जिन्होंने ये बताया कि जो इसका ये दुम्बा है उसका तकरीबन 110 किलो वज़न है और इसकी डिमांड जो है वो 2.5 लाख रुपए है और अब तक जो है दुम्बे की जो है 2 लाख रुपए तक जो है कीमत लग चुकी है और उनका ये भी कहना है कि इस दुम्बे को तकरीबन वो 2,30,000 तक जो है वो फरोख्त कर देंगे। जी, गुजरांवाला की मवेशी मंडी में शेरू और सुल्तान नामी बैलों की जोड़ी की धूम। 40 बदमसनी बैलों की जोड़ी की कीमत 90 लाख रुपए है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फाहद बशीर से। देखिए, ईद उल अज़हा की आमद है। शहरियों की बड़ी तादाद ने कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है, जहां से वो अपने मनपसंद जो है वो जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हम राजकोट मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जो कि बैलों की ये मंडी है। बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पहुँचे हुए हैं, लेकिन इस मंडी में बैलों की जोड़ी है शेरू और सुल्तान नामी, उन्होंने खूब जो है वो धूम मचा रखी है। इसकी जो ऊंचाई है वो बताई जा रही है कि 6 फुट इसकी ऊंचाई है और इसकी लंबाई 9 फुट दोनों की जो है वो लंबाई है और इसका जो वज़न जो है वो बताया जा रहा है 35 से 40 मन इनका वज़न है और इसका जो मालिक है वो इन दोनों की जो इस जोड़ी की डिमांड है वो 90 लाख रुपए कर रहा है। इस बैल को क्या खिलाया जाता है, इन बैलों के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमने इनको दूध और मक्खन के साथ पाला हुआ है। इनको जो है ना मुरब्बा, दूध, मक्खन और मकई वगैरह डालते हैं। इनको बच्चों की तरह हमने पाला हुआ है। जी बिल्कुल, आपने सुना जो इन बैल शेरू और सुल्तान के मालिक हैं, उनका यही कहना है कि उन्होंने काफ़ी नाजो नखरों से इन बैलों को पाला हुआ है। दूध, मक्खन और दीगर मुरब्बा जात जो है वो इनकी खुराक है। शहरी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं और बैलों की इस खूबसूरत जोड़ी के साथ जो है वो सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। जी, बात करेंगे भारत में फौज और मजहब का खतरनाक इम्तिजाज, खित्ते के अमन के लिए खतरा। भारतीय आर्मी चीफ की हिंदू रूहानी पेशवा से मुलाकात हुई है। भारत की फौजी क़यादत का मजहबी झुकाव, गैर जानिबदारी पर सवालात उठने लगे। नाम नेहाद हिंदू रूहानी पेशवा ने अनोखा मुतालिबा करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करके बतौर नजराना पेश किया जाए। आज़ाद कश्मीर को गुरु दिक्शना कहना बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। आशुरा में आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की बात भारत की नजरियाती शिद्दत पसंदी का मुबोलता सबूत है। भारतीय फौजी अफसरान मजहबी आड़ में जारहाना अज़ाइम को हवा देने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जे के ख्वाब को अब मजहबी नारों में छुपाने की कोशिश की जा रही है। मोदी की नाकिस हिकमत अमली पर भारतीय रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। भारतीय रहनुमाओं ने मोदी की नाअहल और नाकिस पॉलिसीज पर सख्त तनकीद शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर आला का मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहना था कि मोदी से सवाल है, पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत जंग में कितने राफेल तैयारे मार गिराए। वजीर आजम मोदी तैयारे तबाह होने की हकीकत अवाम से क्यों छुपा रहे हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान से हालिया झड़प में भारत की नाकामी को छुपाने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। जंगबंदी का ऐलान करने से पहले मोदी ने तमाम जमातों की राय क्यों नहीं ली। मोदी मौसर जंगी हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रहा। ट्रंप के दबाव में आकर मोदी सरकार के पास जंग बंदी के अलावा कोई चारा न था। भारतीय दिफाई मुआहदे करप्शन का शिकार, भारतीय एयर चीफ के सनसनीखेज इंकशाफात। ऑपरेशन संदूर ने भारतीय फौज की नहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश, भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान। कहा, टाइम लाइन का जनासा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन सेनेट का तुर्कमानिस्तान का सरकारी दौरा। यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमानिस्तान की मजलिस के नायब चेयरमैन जी रोज़ोए से मुलाकात। दो तरफा सिफारती और पार्लिमानी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर जोर। तिजारत, तवानाई, IT, सयाहत और सकाफत में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तरक्की के नए मौके तलाश करने पर भी इत्तेफाक हुआ। इलाकाई ताउन और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम उठाने पर गौर किया गया। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ में ये दौरा अहम साबित होगा। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द का दौरा ताउन, अमन और तरक्की की नई राहें खोलेगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने रमज़ान निगहबान पैकेज के ऑडिट रिपोर्ट 2024 से मुतालिक तरदीद कर दी। कहा, रमज़ान पैकेज से मुतालिक ऐसी कोई रिपोर्ट वज़ीर आला तक नहीं आई। फिर भी अगर ऐसी कोई रिपोर्ट ऑडिट आई है तो वज़ीर आला ने कहा है कि इसकी हम पूरी तफ्तीश करेंगे। हुकूमत बनने के बाद चंद दिन बाद निगहबान रमज़ान पैकेज पहले से मौजूद डाटा के तहत सार्फिन को इमदादी अशिया दी गई हैं। फिर भी अगर ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट आई है तो वज़ीर आला ने कहा इसकी हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। हुकूमत बनने के बाद चंद दिन बाद निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए मौजूद डाटा के तहत सार्फिन को इमदादी अशिया दी गई।